छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सीजन की तारीखों का ऐलान। 26 से 30 जुलाई तक चलेगा सीजन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सीजन की तारीखों का ऐलान हो गया। 26 से 30 जुलाई तक मानसून सीजन चलेगा। विधानसभा द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मानसून सीजन में 5 बैठकें होगी। मानसून सीजन को लेकर विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में हुई बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी मानसून सीजन को लेकर तैयारियां की है। फिलहाल मानसून सीजन शुरू होने में अभी 1 महीने का समय है। वहीं मानसून सीजन के दौरान अभी विधायकों मंत्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमार में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस तरह आज यानी 26 जून को गोधन न्याय योजना, सुजारी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करेंगे। 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग, 30 जून को मनरेगा रोजगार वृद्धि गोठान आजीविका केंद्र की समीक्षा करेंगे। एबीवीपी के 10वें स्थान दिवस में शामिल हुई राज्यपाल अनुसुईया, कहा उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के साथ शोध को बढ़ावा दे। राज्यपाल अनुसुईया आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 10वें स्थान दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुई। उन्होंने इस अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने स्थापना के पश्चात अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के मानदंडों को बनाए रखने के साथ साथ समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है। इसके लिए विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण बनाए रखे तथा शोध को अधिक से अधिक बढ़ावा दे। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक शोध पत्रिका कन्हा का विमोचन किया तथा संशोधित प्रतीक चिन्ह एवं संशोधित कुल गीत का भी लोकार्पण किया। लॉकडाउन के चलते 500 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। एसोसिएशन की मांग है 1 जुलाई से स्कूल खोलने के आदेश जारी करे सरकार। छत्तीसगढ़ में लगभग 500 प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे स्कूल हैं जो राज्य के शहरों से लगभग हर मोहल्ले में संचालित किए जा रहे थे। यह असर है कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का। प्रदेश में मार्च 2020 से स्कूल बंद हैं। आर्थिक दिक्कतों की वजह से ये स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूलों के बंद होने की ये जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। शुक्रवार को एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को इस दिक्कतों को बताते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। यह मांग की है कि 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का डेल्टा प्लस का डर। वायरस के इस नए वेरिएंट का पता लगाने अब भुवनेश्वर एम्स भेजे जा रहे सैंपल। एमपी और महाराष्ट्र से आने वालों पर नजर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से सरकार टेंशन में है। इससे लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रशासनिक टीम को अलर्ट करने को कहा है। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने को कहा है। अफसरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट बॉर्डर पर निगरानी के बंदोबस्त किए जाए। कोरोना का ये नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैल रहा है। अब रोजाना रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। रविवार का लॉकडाउन भी खत्म। कोरोना के लगातार कम होते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन से व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब रोजाना रात्रि 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। यानी सोमवार से रविवार तक रात्रि 8 बजे तक सुपर बाजार, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सपा, सैलून, जिम, ब्यूटी पार्लर आदि रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। राहत भरा आदेश। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए टीकाकरण के लिए बंद कर दिया गया सीजी टीका पोर्टल खोल दिया गया। यह पोर्टल उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जिसके पास टीकाकरण के बाद कोई प्रमाण पत्र नहीं था। लोगों को आ रही दिक्कतों और उनकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी राहत का इंतजार कर रहे थे। सीजी टीका पोर्टल शुरू होने के बाद अब 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोग टीकाकरण का सर्टिफिकेट पोर्टल में जाकर आसानी से निकाल सकेंगे। इससे उन्हें टीका की दूसरी डोज लगवाने में सहूलियत होगी। इस सर्टिफिकेट वह सब उल्लेख होगा जिसके लिए इस वर्ग के लोग परेशान हैं। मसलन टीका कब लगा, कौन सा लगा, दूसरी डोज कब लगेगी। सर्टिफिकेट में यह तक लिखा रहेगा कि पहली डोज किस केंद्र में लगाई गई।
महामारी में छात्रों को सहूलियत, सीबीएसई ने ऑनलाइन सिस्टम DADS लागू किया। छात्र डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट पा सकेंगे। कोविड महामारी के दौरान छात्रों और उनके पेरेंट्स को सहूलियत देने के लिए सीबीएसई ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। इसका नाम डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम यानी DADS है। सीबीएसई ने कहा कि इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए छात्र अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। भारत चीन वार्ता, सीमा के हालात पर खुलकर चर्चा। भारत चीन सीमा मामलों से जुड़े तंत्र की शुक्रवार को 22वीं बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने खुलकर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में LAC से जुड़े बकाया मामलों को भी जल्द सुलझाने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सीमा मामलों को लेकर बनाए गए तंत्र की 22वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर दोनों पक्षों ने खुलकर चर्चा की। टैक्स पेयर को मोदी सरकार से मिली बड़ी राहत, पेन आधार की तारीख भी बढ़ी। कोविड महामारी के बीच मोदी सरकार ने आम आदमी को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की माने तो कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019, 2020 और 2021, 2022 के लिए है। यही नहीं, सरकार टैक्स से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख भी बढ़ा दी है। 30 जून तक TDS पेन आधार लिंक करने का झंझट भी खत्म हो गया। इसमें अच्छी छूट दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।